देन वी हैव मैथमेटिकल फॉर्म टू कैलकुलेट हाफ लाइफ, जिसके लिए हमारे पास फार्मूला जो है, सिंपल फार्मूला जो है वो है n इज़ इक्वल टू एन नॉट इंटू 1/2 की पावर n, जिसमें जो n है वो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एटम्स है, n नॉट जो है ओरिजिनल अमाउंट है, 1/2 वैसे फार्मूला का है, हाफ लाइफ को शो कर रहा है, और ये जो n है ये एक रेशो है टाइम पीरियड की। आपकी बुक में इसको टी से भी शो किया हुआ है, यहाँ पे एन से शो किया हुआ है। तो न्यूमेरिकल्स जब हम सोल्व करेंगे तो इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर सेकंड हाफ लाइफ है तो एन की वैल्यू हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे, तो हमारे पास जो अमाउंट रह जाएगी 1/2 का स्क्वायर लेंगे तो वो 1/4 हो जाएगा। मीन्स ओरिजिनल अमाउंट का फोर्थ पार्ट जो है वो आपके पास आफ्टर डिके आएगा। इसी तरह से एन की वैल्यू आप चेंज करके नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। देन जो हमारा टॉपिक है वो है रेडियो आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस। रेडियो आइसोटोप्स को अगर हम डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन है द आइसोटोप्स विच इमिट रेडिएशंस आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और रेडियो आइसोटोप्स। अब ये जो है हमने पीछे पढ़ा था नेचुरली और स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशंस, नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। यहाँ पे जो हम रेडियो आइसोटोप्स डिस्कस करेंगे वो हम स्टेबल एटम्स को खुद उनके ऊपर किसी भी स्मॉल और हैवी पार्टिकल की बम्बार्डमेंट के साथ उनको अनस्टेबल करके रेडिएशन इमिट कराएंगे। तो हमें पता है ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो 82 से ग्रेटर होता है वो अनस्टेबल होते हैं, रेडिएशन जो है वो खुद ब खुद इमिट करते हैं, और इसको हम कहते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। लेकिन हमारे पास ऐसे केसेस भी हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो स्टेबल भी हैं और नॉन रेडियो एक्टिव हैं, उनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बना सकते हैं आर्टिफिशियली। ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हम बनाएंगे इन्हीं को हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स भी कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपके पास एग्जांपल में है एल्यूमिनियम का, देखें जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो लेस देन 82 है, लेकिन इसको फिर रेडियो एक्टिव नहीं होना चाहिए। लेकिन हम इसके ऊपर न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट कराएंगे तो हमारे पास जो न्यू डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा वो बनेगा सोडियम, और उसके साथ में उसने अल्फा पार्टिकल्स और हीलियम एटम्स जो हैं वो इमिट किए हैं। तो इस तरह से हम स्टेबल एलिमेंट्स को भी रेडियो एक्टिव बना सकते हैं। देन आ जाते हैं हमारे पास यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। रेडियो आइसोटोप्स के बहुत से यूजेस हैं, लेकिन आपकी बुक में जो है वो 3 डिस्कस किए हुए हैं। तो फर्स्ट है जी ट्रेसर्स। रेडियो आइसोटोप्स को आप ट्रेसर्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं मेडिसिन में, इंडस्ट्री में और एग्रीकल्चर में। फॉर एग्जांपल आयोडीन 131 जो कि रेडियो आयोडीन होगा, उसका जो फंक्शन है वो आप थायराइड की फंक्शनिंग चेक करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए आयोडीन 131 को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से ब्रेन ट्यूमर के डायग्नोसिस पर्पस के लिए फास्फोरस 32 इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्रीज़ में आप ट्रेसर्स यूज़ कर सकते हैं, अगर किसी भी मशीनरी में किसी भी पॉइंट पे टीयर्स हैं, क्रैक्स आ गए हैं, तो वहाँ पे रेडियो आइसोटोप्स के बम्बार्डमेंट से आप उन पॉइंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है उसका यूज़ मेडिकल ट्रीटमेंट में। जैसे उसे ट्रेसर्स के तौर पर यूज़ किया था डायग्नोसिस पर्पस के लिए, इसी तरह से आप उनको न्यूक्लियर मेडिसिन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल हमारे पास है रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60 जो है वो कैंसर के सेल्स को क्योर करने के लिए, उन ट्यूमर्स को रिमूव करने के लिए, सेल्स को रिमूव करने के लिए और क्योरिंग पर्पस के लिए कोबाल्ट 60 इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड और लास्ट वन हमारे पास जो है वो है जी कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग से पता चल रहा है कि हमने ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कार्बन इस्तेमाल करना है। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम करें तो हमारे पास है जी रेडियो कार्बन डेटिंग और सिंपल कार्बन डेटिंग, जिसमें आप कार्बन का जो है वो 14 लेते हैं। मीन्स इसका जो आइसोटोप है वो कार्बन 14 होता है। ये ऐसा मेथड है जिसमें आप कार्बन के ओरिजिनल अमाउंट को कंपेयर करते हैं डेड एलिमेंट्स और डेड प्लांट्स को, डेड एनिमल्स को, उनकी लाइफ को फाइंड आउट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि हमारे पास ये है
कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी अमाउंट है कार्बन की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी सेम उसी रेशियो से कार्बन जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन जैसे ही वो डेड में चेंज होते हैं तो आप देख रहे हो कि जैसे उसकी डेथ है तो वहाँ पे 100% था एट द टाइम ऑफ डेथ, कार्बन 14 उसके अंदर 100% है। लेकिन जैसे ही उसकी परसेंटेज 50% रह गई, कि इसका मतलब है 5730 ईयर्स जो हैं वो गुजर चुके हैं। इसी तरह से जब उसकी अमाउंट मज़ीद 25% रह गई है कार्बन की, तो उसके जो टाइम पीरियड है वो मज़ीद इंक्रीज़ हो गया, मीन सेकंड हाफ लाइफ के बाद। इसी तरह से हम जो है इन मटेरियल्स की, एनिमल्स की और डेड प्लांट्स की एज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग द रेशो ऑफ कार्बन इन डेड एंड लाइव प्लांट्स और एनिमल्स। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास एग्जांपल है प्लांट्स के लिए। जैसा कि आप देख रहे हो, जब उसकी एज बिल्कुल ज़ीरो है, मींस ये लॉक पड़ा हुआ है, तो वो 100% जो है वो रेडिएशन इमिट कर रहा है। आफ्टर 5730 ईयर्स उसकी जो परसेंटेज है वो 50 हो गई है। देन इसी तरह से उसकी परसेंटेज 25, और आफ्टर दैट जो है रेडिएशन इमिट करने की और अमाउंट ऑफ कार्बन की जो है वो है 12.5%। मीन्स कार्बन डेटिंग ऐसा प्रोसेस है जिससे आप बरीड जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनकी बोन्स से कार्बन की अमाउंट को लाइव एनिमल और प्लांट में मौजूद कार्बन की अमाउंट के साथ कंपेयर करके उनकी लाइफ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो।